नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की ड्यूटी लगाई है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का नाम भी है। ऐसे में बंगाल में सीएम योगी की ललकार देखने को मिल रही है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 3 अलग अलग विधानसभाओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की है। साथ ही ममता सरकार पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। पहली तस्वीर देखिए, ये माथाभांगा विधानसभा की है, जहां पर स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से बीजेपी को गारंटी बताया और वहीं धूपगुड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। वहीं बांकुड़ा में जनसभा को संबोधित करने से पहले सीएम योगी ने विशाल मेगा रोड शो किया, जहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। कल आपने संसद में देखा होगा, कल आपने संसद का वह दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया। कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं ये लोग। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं और मुसलमानों का नाम मतदाता सूची में चढ़े और उनका हक, इन गरीबों के हक पर डकैती डाल सके, इसकी पैरोकारी टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर करती है। ये कब तक चलेगा? और यही तो कहने के लिए आए हैं, कल का नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आधी आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, उनके हक पर डकैती डलवाने का काम किया है और देश की बहनें इसको स्वीकार नहीं कर सकती हैं, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, भीड़ कम पड़ गया है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। आप चिंता मत करिए, भय मुक्त वातावरण में कमल निशान पर वोट दिलवाइए बीजेपी को। सुरक्षा की गारंटी बीजेपी आपको देगी। बहनों और भाइयों, बंगाल भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती है। टीएमसी, कांग्रेस
और कम्युनिस्टों ने इसकी इस पहचान को मिटाया है। आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं जो उत्साह आपने इस रोड शो के माध्यम से यहां पर अभी प्रस्तुत किया है। आज मैं प्रातः काल से ही बंगाल में हूं। प्रातःकालीन में मैं उत्तरी बंगाल में कूच बिहार में था, जलपाईगुड़ी में था। यही उत्साह यही उमंग वहां पर भी, और यही उत्साह और उमंग को देख करके मैं कह सकता हूं अब 4 मई को टीएमसी का अंधेरा छटेगा। बीजेपी का सूरज बंगाल में खिलेगा और कमल खिलेगा।